हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। बच्चों, मैं हूँ शशि और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर यानी रिलेशन ऑफ फंक्शन का एक्सरसाइज 2.3। बच्चों, इस एक्सरसाइज का ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। जिसमें इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कि सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन, जिसमें हम लोग 3 फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया गया था, जिसका नाम था, एक था आपका आइडेंटिटी फंक्शन, सेकंड था आपका कांस्टेंट फंक्शन और थर्ड था आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, और कुछ एग्जांपल्स भी उसमें करवाया गया था। आज हम लोग फोर्थ फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है रेशनल फंक्शन। ये क्या होता है? जैसे हम लोग रेशनल नंबर जानते हैं, रेशनल नंबर किसे बोलते हैं? ऐसा नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म का होना चाहिए, और पी ओ क्यू क्या होना चाहिए? बोथ आपका इंटीजर्स होना चाहिए, और पी ओ क्यू का एचसीएफ 1 होना चाहिए, और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये होता है रेशनल फंक्शन, सॉरी रेशनल नंबर का डिफिनेशन। तो रेशनल फंक्शन के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये इसी फॉर्म का होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म का होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। लेकिन यहाँ पे पी और क्यू इंटीजर ना होकर क्या हो जाएंगे? वो दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएंगे। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? रेशनल फंक्शन, जिसको देखो डिफाइन किया गया है कि द रियल फंक्शन ऑफ द टाइप एफ एक्स बाई जी एक्स। एफ एक्स एंड जी एक्स क्या है? दोनों आपके पॉलिनोमियल फंक्शन है। वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड इन ए डोमेन। मतलब डिफाइंड एक्ट डोमेन का मतलब क्या हुआ? मतलब एक्स क्या ऐसा वैल्यू पुट करना है जिसमें मेरा फंक्शन डिफाइंड हो, ऐसा नहीं पुट करना है कि वैल्यू पुट करने पे डिफाइंड ही ना हो। तो इसलिए लिख रहा है डिफाइंड इन ए डोमेन, ठीक है। वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे हमारा रेशनल नंबर में क्या होता है? क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे रेशनल फंक्शन में भी जो डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया होगा उसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये हुआ आपका रेशनल फंक्शन के बारे में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझना चाहें तो क्या कर सकते हैं? देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई आपका फंक्शन दिया हुआ है आर माइनस, अब माइनस करके यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू लिखेंगे। वो क्या होना चाहिए? मतलब जो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे उसके डिनोमिनेटर में जो आपका पॉलिनोमियल यूज़ किया हुआ है उससे जो एक्स की वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस वैल्यू वो 0 हो जाएगा। जो नीचे पॉलिनोमियल दिया होगा उसको हम सॉल्व करके अगर एक्स की वैल्यू निकाल लें, जिसका मतलब क्या है? उस वैल्यू को 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम वैल्यू छोड़े हुए हैं, तो हम जब फंक्शन लेंगे तो फंक्शन का जो नीचे वाली वैल्यू होगी उससे हमारा एक्स की वैल्यू क्या आ रहा है वो देख के यहाँ वैल्यू पुट करना होगा, ठीक है। तो आर माइनस यहाँ कुछ वैल्यू होगी, क्या होगा? टेंस टू रियल नंबर में, मतलब रियल नंबर ही मिलेगा उसको सॉल्व करने पर। क्या होगा उसमें? देखिए, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? जैसे मान लिया गया कि कोई फंक्शन ले लेते हैं, मान लो कि 2x + 1 बाई एक्स + 1 ले लिया गया, ठीक। अब देखो ये मेरा कौन सा फंक्शन है? ये रेशनल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों हमारा दिया हुआ है पॉलिनोमियल फंक्शन। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि जिसको एफ एक्स डिनोट कर रहे हैं मान लीजिए, और नीचे वाला भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो डेफिनेशन में कहता है कि इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब अगर इसको हम 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे अगर हम x + 1 की वैल्यू 0 ले लें तो x की वैल्यू क्या होगा? -1 होगा। मतलब कहने का है कि इस जो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उसमें जो डोमेन होगा वो रियल नंबर तो होगा, लेकिन -1 नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि -1 भी मेरा रियल नंबर है। क्योंकि -1 जब हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये मेरा डिफाइंड नहीं होगा। मेरा चूँकि डिफिनेशन कहता है कि जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया होगा उसकी वैल्यू 0 पुट करके हम सॉल्व करके एक्स से 1 निकाल लेंगे। जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको हम रियल नंबर से माइनस कर देंगे, वही हमको यहाँ लिखना है ऐसे, ठीक है। मतलब आर -1 एक सिंगल एलिमेंट का सेट है, उसको छोड़कर आपको डिफाइन किया गया है रियल नंबर में। तो ये फंक्शन हो गया रेशनल फंक्शन, जिसको 2x + 1 बाई एक्स + 1, ये एग्जाम्पल के तौर पर समझाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? फॉर एनी x बिलोंग्स टू रियल नंबर में से हम जो वैल्यू ये आया है इसको माइनस कर देंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे बिलोंग करेगा आपका x, और आपका जो अब इस वैल्यू जो रियल नंबर मतलब -1 को छोड़कर जो वैल्यू पुट करते जाएंगे वो सब मेरा क्या कहलाएगा? उससे जो वैल्यू मिलेगी उससे जो सेट बनेगा वो मेरा हो जाएगा रेंज। तो यहाँ पे डोमेन, इस कंडीशन के लिए मेरा डोमेन क्या हुआ? इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा जो इधर वाला वैल्यू वही डोमेन होता है। तो आर में से हम -1 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब रेंज क्या होगा? जो हमें आउटपुट मिलता जाएगा, मतलब इस पर जो सॉल्व करते जाएंगे जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो मेरा हो जाएगा रेंज। तो आपका जब ये वैल्यू पुट कर कुछ भी पुट करोगे वैल्यू क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा।
तो रेंज हमेशा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर x की वैल्यू 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, मतलब -1 छोड़ के हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा इससे। तो वैल्यू क्या होगा, हमेशा वो रियल नंबर होगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉइंट में आएगा, कुछ में भी आएगा, लेकिन होगा क्या, वो रियल नंबर नहीं होगा। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर। बात समझ में आ गई। मतलब जो हमारा रेशनल फंक्शन होता है वो किस फॉर्म का होता है, वो f(x/gx) के फॉर्म का होता है। और यहाँ पे f(x) और g(x) किस क्या है, वो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया होता है उसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेकर समझा गया। तो इस तरह हम लोग डिफाइन करते हैं रेशनल फंक्शन। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। अब इसका नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन क्या है, द मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो मॉडुलस को हम लोग शॉर्ट में मॉड भी बोलते हैं। तो मॉडुलस का जो सिंबल होता है वो 2 खड़ी पाई ऐसे लगा दीजिए और इसके अंदर कोई लिखिए वैल्यू, तो इसको बोलेंगे मॉड x। ठीक है, तो मॉड की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है ये जो फंक्शन डिफाइंड होगा वो मॉड के फॉर्म में होगा। तो क्या है देखिए, द रियल फंक्शन f सच दैट r टू r, मतलब यहाँ पर रियल फंक्शन की बात हो रही है, क्योंकि जो भी हम आउटपुट डालेंगे, सॉरी इनपुट डालेंगे, वो रियल नंबर होगा, आपका आउटपुट भी रियल नंबर मिलेगा, इसलिए कह रहा है रियल फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू मॉड x। ये जो सिंबल 2 खड़ी पाई लगा है, इसको ये सिंबल है मॉड का। फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, x कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर से, इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अब ये फंक्शन का डिफिनेशन हो गया। अब इसमें क्या पूछता है कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा और इसके ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको किसी का भी डोमेन, किसी का रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना है, उस फंक्शन का हमको समझना होगा कि बिहेवियर क्या है, वो किस टाइप से काम करता है। तो मॉडुलस का जो बिहेवियर है वो क्या करता है कि ये हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए इनपुट पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो आउटपुट क्या करेगा, सेम वैल्यू निकाल के पॉजिटिव में दे देगा वो। जैसे इनपुट हम दिए 1 तो आउटपुट क्या मिलेगा 1, इनपुट दिए 2 तो आउटपुट क्या मिलेगा 2। ठीक है, लेकिन नेगेटिव नंबर के लिए ये बोलते हैं भाई साहब हम नेगेटिव नंबर को इनपुट पे नहीं ले सकते, हम नहीं ले पाएंगे, हम लेंगे तभी अगर आपको आउटपुट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनका बिहेवियर है कि नेगेटिव नंबर को क्या करेगा, वो आउटपुट देने से पहले नेगेटिव साइन के साथ लगाकर तब वो आउटपुट देगा। जैसे -1 अगर देंगे तो -1 तो वैल्यू दिए, उसमें क्या करेंगे भाई साहब, वो माइनस लगा के तब आप बाहर निकालेंगे, मतलब -1 हो जाएगा। जब -1 हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो नंबर +1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। मतलब हर नेगेटिव वैल्यू में क्या करेंगे वो कि हम नेगेटिव साइन के साथ ही हम आउटपुट देंगे। ये इस फंक्शन का बिहेवियर होता है। मतलब मॉड x का जो वैल्यू होता है, मॉड x की वैल्यू क्या होगा, वो x तब होगा जब x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा, और इस मॉड x का वैल्यू -x कब होगा, जब x का वैल्यू नेगेटिव होगा, मतलब 0 होगा, 0 से छोटा होगा। मतलब ये कंडीशन है मॉडुलर फंक्शन। मतलब ये मॉड x का बिहेवियर है। मतलब हर केस में आप पॉजिटिव वैल्यू डालो या नेगेटिव डालो, वो क्या करेगा, हम पॉजिटिव वैल्यू ही निकालता है, वो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फंक्शन को, y इज इक्वल टू, चूँकि हम जनरली f(x) को y मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसको 2 बार में बांट दिया जाए तो x वैल्यू कब मिलेगा, जब x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसका वैल्यू -x कब हो जाएगा, जब x का वैल्यू लेस देन 0, मतलब नेगेटिव नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यही हमारा है मॉडुलर फंक्शन। अब इसी के हिसाब से हम लोग डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, बताइए डोमेन क्या होगा। डोमेन में क्या होगा, हम कुछ भी डाल सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू डाल लें, 0 डाल लें, पॉजिटिव डालें, दे सकता ही है। इनपुट में हम कुछ भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सारा रियल नंबर जो होगा वो इनपुट हो सकता है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, दैट इज R। डोमेन क्या हो जाएगा इसका, सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब इनपुट में हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। लेकिन मॉडुलस भाई साहब करते क्या हैं, आउटपुट जो देंगे वो हमारा रेंज कहलाएगा। तो आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, हर केस में आपका पॉजिटिव नंबर ही आ रहा है, 0 भी आ रहा है। अगर हम -1 दे रहे हैं, अगर हम इसमें -1 इनपुट करेंगे तो ये क्या करेगा, माइनस के साथ निकालेगा आउटपुट। मतलब जब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो आउटपुट क्या देगा वो, इसके हिसाब से देखिए ये लेस देन 0 हो गया, मतलब -1 मतलब लेस देन 0 नंबर है। तो ये क्या करेंगे, -x, मतलब x पुट किए क्या -1, तो ये -x की जगह पे -x और यहाँ पे पुट कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा प्लस में। अगर हम यहाँ पुट करेंगे -2 तो क्या हो जाएगा, -2 दैट इज +2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। मतलब पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव तो मिलेगा ही मिलेगा, और नेगेटिव वैल्यू के लिए भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। मतलब इसके रेंज में नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि इसका रेंज जो होगा निगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगा, मतलब सारे वैल्यू पॉजिटिव होंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ जीरो भी होगा। तो जीरो को हम ना पॉजिटिव ट्रीट करते हैं और ना निगेटिव ट्रीट करते हैं, जिसका रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। मतलब रेंज क्या हो जाएगा, सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स जीरो के साथ। तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर दैट इज आर प्लस यूनियन, और जीरो हमको एक एलिमेंट लेना है तो जीरो लेना है एक एलिमेंट, तो उसके साथ लगा देंगे यूनियन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका रेंज जीरो, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो डोमेन क्या हुआ, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो दैट इज आर प्लस यूनियन जीरो। जीरो को लिखेंगे कैसे, कर्ली ब्रैकेट में, क्योंकि वो सेट है, ठीक है, एक एलिमेंट है जीरो, ठीक है। तो ये इसका रेंज हो गया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए, तो इसका ग्राफ हमेशा वी शेप में आता है। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए, जैसे सपोज कीजिए आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स जीरो ओरिजिन पॉइंट एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है। अब देखो अगर हम टेबल बना लें, इसका टेबल बना लिया जाए, ज़्यादा नहीं बनाना है, 4-5 बना लीजिए केवल आप, जिसमें एफ एक्स मतलब वाई की वैल्यू, तो ये हो गया एक्स, वाई मतलब एफ एक्स। जब एक्स हम -1 पुट करेंगे तो वाई क्या आएगा, 1 आ जाएगा। देखिए जब बताए थे ना इसको माइनस के साथ माइनस कर देगा, मतलब +1। जब हम -2 पुट करेंगे तब ये +2 आ जाएगा। जब 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। जब 2 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब जो वैल्यू पुट कीजिएगा वही वैल्यू आउटपुट देगा, और निगेटिव वैल्यू पुट कीजिएगा तो उसको भी वो प्लस कर देगा, ठीक है। -1 दिए तो 1 आउटपुट मिला, -2 दिए तो +2 आउटपुट मिला, 0 दिए तो 0 आउटपुट मिला, 2 दिए तो 2 आउटपुट मिला, और 1 दिए तो 1 आउटपुट मिलेगा। अब इसको अगर प्लॉट करना चाहें तो आप इक्वल डिवीजन कीजिए, 1 2 मान लीजिए यहाँ पे है, 1 2 ये है, चूँकि नीचे बन नहीं कर रहे हैं, 1 2 ये हुआ, ठीक है। तो अब क्या है, देखो 0 पर 0 आएगा, 0 पर 0 आएगा, ठीक है, 0 पर 0, ठीक। -1 पर भी 1, ये वाला वैल्यू -1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो -1 पे 1 आ रहा है, मतलब -1 है तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी ऐसे, ठीक। और -2 पे +2, तो -2 +2 मतलब ये ऐसे आ जाएगा, ये मतलब -2 के सामने और ये +2 के सामने ये, ठीक। सिमिलरली +2 पे यहाँ आ जाएगा, इसके सामने आ जाएगा, ठीक है, और इसके सामने यह आ जाएगा ऐसे। बात समझ में आ रही है। अगर हम 3 लेंगे, आगे 3 बढ़ा दीजिए तो ये +3, यहाँ मान लो 3 है तो यहाँ आ जाएगा ऐसे। कहने का मतलब ये आपका क्या बन जाएगा, एक वी से बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये इसका ग्राफ बन जाएगा। बात समझ में आ गई, मतलब नीचे नहीं आएगा क्योंकि सारा वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये इसका बन गया ग्राफ। ये ग्राफ किसका हो गया, y = फंक्शन ऑफ x = mod x, ठीक है। ये इसका ग्राफ हो गया, समझ में आ गया ना। तो क्या होता है मॉडल फंक्शन, मॉडल फंक्शन द रियल फंक्शन f such that R to R defined by model function of x = modulus x for each x belongs to R is called model function। इसका मतलब क्या है कि mod x का वैल्यू x कब होगा, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, और mod x का वैल्यू -x कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर होगा। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x मिलेगा कब, जब x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा, और -x कब मिलेगा, जब x का वैल्यू नेगेटिव नंबर होगा। मतलब नेगेटिव नंबर पुट करने पर ये नेगेटिव साइन के साथ फिर उसको पॉजिटिव कर देता है। मतलब कहने का है इसके डोमेन में इसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, आपका सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव रियल नंबर एंड 0 भी इसमें आएगा, 0 का यूनियन, और डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन पर। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन क्या है, नेक्स्ट फंक्शन का नाम है सिग्नम फंक्शन। ये क्या होता है, तो इस फंक्शन का जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है कि अगर हम इसके इनपुट में कोई भी रियल नंबर डालें, पॉजिटिव रियल नंबर डालें, तो आउटपुट क्या देता है, ये हमेशा +1, ठीक है। जैसे हम 1 इनपुट डालेंगे आउटपुट 1 मिलेगा, 2 डालेंगे तब भी 1 मिलेगा, 3 डालेंगे तब भी 1, मतलब सारे पॉजिटिव वैल्यू पर आउटपुट हमेशा मिलता है इसका +1, और 0 पर मिलता है 0, और माइनस में वैल्यू जब डालते हैं, मतलब सारे नेगेटिव वैल्यू जब डालते हैं तो आउटपुट देता है -1। मतलब ये सिग्नम फंक्शन का बिहेवियर है, ठीक है।
जब बिहेवियर पता होगा तभी आप आउटपुट निकालोगे, आउटपुट जब मिलेगा तो हमको रेंज मिलेगा। क्योंकि हमको क्या करना होता है, फंक्शन पढ़ते समय हमें निकालना होता है डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है और इसका ग्राफ कैसा बनेगा। यही चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें। अब देखिए क्या लिख रहा है, सिग्नम फंक्शन क्या है, द फंक्शन, चाहे रियल फंक्शन बोल रहे हैं चाहे फंक्शन बोल रहे हैं, एफ सच दैट आर टू आर, मतलब यहाँ पे आर टू आर का मतलब आर से आर में डिफाइन किया हुआ है। कैसे डिफाइन किया है, डिफाइंड बाई फंक्शन ऑफ एक्स, इसी को वाई भी बोलते हैं। अब ये फंक्शन ऑफ एक्स क्या वैल्यू क्या है, मॉड एक्स बाई एक्स, जब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो नीचे जब जीरो होने का मतलब क्या है कि ये आपका डिफाइंड नहीं होगा। तो ये फंक्शन का बिहेवियर है, ये कैसे डिफाइन किया गया है कि फंक्शन ऑफ एक्स हम उसको कहें, मतलब सिग्नम फंक्शन उसको कहेंगे जिसमें फंक्शन ऑफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स बाई एक्स कब होगा, जब एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होगा, और जब एक्स जीरो हो जाएगा तो इसकी वैल्यू जीरो आएगा। तो ये आपका सिग्नम फंक्शन का डिफिनीशन है। अब देखिए इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कैसे लिखते हैं हम करके बता रहे हैं। इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन, मतलब जब मेरा फंक्शन इस तरह डिफाइंड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्नम फंक्शन बोलेंगे। अब इस चीज़ को ये कैसे ही आ रहा है, देखिए जैसे मान लो कि मेरा फंक्शन यहाँ पे पहला क्या दिया हुआ है, फंक्शन जो है वो क्या है, मॉड एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो इसका बिहेवियर क्या है कि एक्स की हर पॉजिटिव वैल्यू पर ये वैल्यू हमेशा 1 देता है। कैसे देता है, देखिए मान लीजिए एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो मॉड 1 बाई 1, तो मॉड 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा। अब इसके पहले पढ़े मॉडल फंक्शन क्या करता है, हर पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू वही सेम वैल्यू दे देता है, और निगेटिव वैल्यू को सेम वैल्यू देगा लेकिन निगेटिव साइन के साथ देता है। मतलब +1, यहाँ पे +1 मॉड में है तो इसकी वैल्यू 1 और नीचे 1 है तो 1 आ गया। जब इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे मॉड 2 तो ये क्या हो जाएगा 2/2, तो ये भी आपको 1 आ गया, ठीक है। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इनपुट में 3 तो मॉड 3/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/3 इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ, 1 पुट किए तब भी 1 आया, 2 पुट किए तब भी 1 आया, 3 पुट किए तब भी 1 आया। मतलब कोई भी हम पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो वही यहाँ लिख रहा है, देखिए इसी के वैल्यू 1 कब होगा, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए कुछ भी वैल्यू होगा हमेशा उसका आउटपुट 1 मिलना है, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन का बिहेवियर है। अब यहाँ पे देखिए, और 0 के लिए तो 0 कह ही रहा है ये, जब x 0 होगा तो 0 आएगा, ये आपको डिफाइन किया हुआ है। अब ये वैल्यू कैसे मिल रहा है, देखिए ये लिखा ना 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 होगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, आपको डिफाइन किया हुआ है। अब जब इसके लिए हम बात करेंगे, निगेटिव नंबर के लिए बात करेंगे, तो इस फॉर्मूले में क्या पुट करेंगे हम, मान लो -1 पुट किया ऐसे, तो -1 ऐसे हो जाएगा। अब मॉडुलस फंक्शन में बताया गया था कि मॉड क्या करता है, वो इनपुट अगर निगेटिव नंबर डालते हैं तो आउटपुट क्या करता है, उसी नंबर को निगेटिव साइन के साथ आउटपुट देता है। मतलब यहाँ -1 डाला गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में -1 बाई -1, मतलब इसका आउटपुट क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और नीचे आपको -1 पहले से है ही है। अब माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा -1, दैट इज -1। बात समझ में आ गई। मतलब जब हम निगेटिव वैल्यू पुट किए -1 तो क्या आउटपुट मिला, -1। अगर आप देखिए अब यहाँ पे -2 पुट करते हैं अगर हैं तो ये क्या हो जाएगा, मॉड -2 का मतलब क्या हुआ, माइनस के साथ -2 आएगा बाहर, और ये -2 पहले से है तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ऊपर वाला, तो हो जाएगा 2 बाई -2, दैट इज -1, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो -3 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सेम रीजन वही -3 और बाई -3, तो हो जाएगा 3 बाई -3, दैट इज -1। कहने का मतलब क्या है कि आपका नेगेटिव वैल्यू कुछ भी डाल रहे हैं तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, -1, पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी डाल रहे हैं तो आउटपुट क्या मिल रहा है, +1, और 0 के लिए आपका 0 है ही है। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू अगर हम कुछ भी डालें, पॉजिटिव डालें, नेगेटिव डालें, 0 डालें, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 1, 0 एंड -1, मतलब 3 ही आउटपुट मिल रहा है। तो यही आपका हो जाएगा रेंज, मतलब 1, 0 एंड -1 क्या हो जाएगा, रेंज। और डोमेन क्या हो जाएगा, क्योंकि हम डोमेन तो कुछ भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी डाल सकते हैं, नेगेटिव भी डाल सकते हैं और 0 भी डाल सकते हैं। तो ऐसा क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रेंज क्या होगा 1, 0 एंड -1। अब इसका ग्राफ कैसे होता है वो बता रहे हैं, ठीक है। पहले इसको देखिए, ये बात समझ में आ गई ना, कैसे ही मिला आपका -1 पे -1, और सॉरी नेगेटिव नंबर पे आपको मिल गया -1, और पॉजिटिव नंबर पे मिला +1, और 0 पे आपका 0 आई है। मतलब आउटपुट क्या मिला, -1, 0 एंड 1। तो यहाँ पे देखिए पहले आपका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब दैट इज R, और रेंज क्या हो जाएगा, केवल 3 आउटपुट मिला है तो उसको सेट के फॉर्म में लिख दीजिए, तो -1, 0 एंड 1, ये आपका हो जाएगा रेंज, ठीक है। अब आइए इसके ग्राफ पर, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करें, देखिए
ग्राफ के लिए क्या करना है, पहले हम एक टेबल बना लें जिससे कि हम x और y की वैल्यू कुछ निकाल के रख लें इसके हिसाब से, मतलब जो आपको डिफाइन किया उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मान लीजिए कम से कम 4 या 5 वैल्यू, आप 6 वैल्यू कर लीजिए। ये x की वैल्यू है, ये y मतलब फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है। जब देखिए -3 पुट करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट हमको आउटपुट क्या मिलना है, हर केस में -1 मिलना है, मतलब निगेटिव नंबर पुट करेंगे तो -1 मिलेगा, और -2 पुट करेंगे तो -1 मिलेगा, और -1 पुट करेंगे तो -1 मिलेगा, 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 पुट करेंगे तो भी 1 मिलेगा। मतलब पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या मिलेगा +1, और नेगेटिव वैल्यू क्या मिलेगा -1। तो ये होगा -2 पुट करेंगे तभी 1 मिलेगा, और 3 पुट करेंगे तभी 1 मिलेगा। यही होगा ना, और भी कर सकते हैं हम यहाँ पे आपको सिर्फ इतने वैल्यू लेके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसको प्लॉट कीजिए। तो मान लीजिए आपका ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक। जैसे ये 1 2 3, इधर भी 1 2 3, इधर भी ये वाली 1 है, ये वाली 2 है, कुछ सिर्फ 1 से ही मतलब है क्योंकि आउटपुट 1 के अलावा कुछ आना नहीं है। तो ये हो गया 1, ये है आपका 2, ये हो गया -1, और ये है -2, और ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये -1 -2 एंड -3, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट पे माइनस जब 3 वैल्यू है तो आउटपुट क्या मिला -1। तो -3 पे मतलब -3 पर -3 ये है और -1 ये है, मतलब ये वाला वैल्यू यहाँ पे जो आएगा पॉइंट, ठीक है ना। और -2 पे -1 तो -2 ये है और -1 ये है, तो ये वाला वैल्यू मिला। इसी तरह से -1 पे -1 है तो ये वाला वैल्यू मिला, मतलब 0 पे 0 है, 0 पर 0 है, तो ये आपका ऐसे लाइन बन जाएगा, एरो लगा देंगे, मतलब और भी वैल्यू आएगा तो इसको लिख देंगे यहाँ पे y = -1, ठीक है। और 0 पे 0 मिल चुका है, फिर 1 पे 1 मिलेगा, देखिए तो 1 पे 1 ये हुआ, 2 पे भी 1 ये हो जाएगा, और 3 पे भी 1 ये हो जाएगा, 4 पे 1 सब पे 1 ही आएगा। इसको मिला के ऐसे आगे बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा y = 1, ये इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। एरो का मतलब आगे जा रहा है, जो भी वैल्यू डालोगे +1 मिलेगा, जो भी वैल्यू डालोगे -1 मिलेगा, मतलब नेगेटिव में वैल्यू डालेंगे -1 मिलेगा और पॉजिटिव डालेंगे वैल्यू +1 मिलेगा। तो ये इसका हो गया ग्राफ। बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन पर। अब देखो नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या होता है, द फंक्शन f such that r to r डिफाइंड बाई फंक्शन ऑफ x, ये लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, इस तरह डिफाइन करता है। इसका क्या मतलब है आगे बता रहा है, x बिलोंग्स टू r, एज्यूम द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मतलब इसके अंदर जो वैल्यू लिखा रहेगा अगर पॉइंट में लिखा है तो उसका हमको इंटीजर मतलब पॉइंट वाला वैल्यू नहीं लेना है, सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना है। और कैसे लेना है, लेस देन मतलब 2.3 का मतलब 2, 2.5 का मतलब भी 2, 2.9 का मतलब भी 2, मतलब लेस देन और इक्वल टू x के बराबर होना चाहिए। मतलब इसके अंदर 2.3 पॉइंट कुछ मतलब पॉइंट में वैल्यू है, अगर वो पॉइंट के बाद 999 तक भी है तो उसके पॉइंट वाला ठीक पहले वाला वैल्यू ही लेंगे उसको, इसीलिए नाम पड़ गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका नाम पड़ा है। कैसे लिखा जाएगा, इसके हिसाब से देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, फंक्शन ऑफ x, यहाँ देखिए फंक्शन ऑफ x की वैल्यू जब है ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, इसका वैल्यू -1 कब होगा, इसका -1 तब होगा फॉर -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, मतलब -1 से 0 के बीच तक इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 ही होगी, ठीक है। इसका वैल्यू 0 कब होगा, 0 कब होगा, 0 से लेकर और 1 के बीच में, मतलब 0 को इंक्लूड करना है तो 0 लेस देन x छूट गया, लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, मतलब x की वैल्यू जो होगा वो 0 को लेते हुए x से 1 से ठीक पहले तक, मतलब 0.999 तक वैल्यू उसकी हो जाएगी 0, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 1 कब होगा, फॉर 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, मतलब 1 को लेंगे और 2 से ठीक पहले तक, मतलब 1.9999 तक जो वैल्यू होगी वहाँ तक इसकी वैल्यू सिर्फ 1 होगी। मतलब ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर में अगर 1.999 कुछ भी लिखा हुआ है तो वैल्यू इसका होगा 1, ठीक है। इसी तरह से अगर 2 कब करेंगे तो 2 इसका क्या हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, मतलब 2 को लेते हुए 3 से जस्ट कम, मतलब 2.999 तक, मतलब इसके अंदर अगर 2.999 कुछ भी लिखा हुआ है उसकी वैल्यू 2 होगी, एंड सो ऑन, मतलब इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब 3 लेंगे तो 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4 एंड सो ऑन। ये हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है देखिए, ग्राफ जो बनाना होगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है।
ये वाई, ये मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इधर आइए 1 2 3 4, नंबरिंग कर दो इसको, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, ठीक है। -1 -2 -3 -4, ये मान लीजिए ऐसे बना लिए दोनों एक्सिस। अब इसके लिए देखो क्या होगा, -1 कहाँ से कहाँ तक हुआ, 1 को लेते हुए 0 तक, तो जिसको लेंगे देखिए -1 कहाँ पे ये है, 1 कब होगा, -1 वैल्यू कब होगी आउटपुट, मतलब -1 ये है, तो ये आपके ऐसे चलेगा यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ गोला बनेगा, मतलब यहाँ पे ऐसे गोला बन जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। गोला का मतलब क्या है कि -1 नहीं लेना है, मतलब -1 से लेकर ठीक 0 तक के बीच में, 0 से ठीक पहले तक, इसके लिए हो गया। अब 0 का मतलब क्या है, 0 और 1 के बीच में रहेगा, तो 0 यहाँ पे ये है, 0 लेना है, और ये मतलब ये चीज़ यहाँ पे ऐसे आके और यहाँ पे ऐसे गोला बन जाएगा ऐसे, बात समझ में आ रहा है। इसी तरह से 1 कब होगा, 1 और 2 के बीच, मतलब 1 को लेना है और 2 से ठीक पहले तक, तो जब ठीक पहले लेते हैं मतलब ऐसे गोला बना देते हैं 2 के पास। तो देखिए 1 कहाँ है, 1 ये है ना 1, मतलब 1 ये है और 2 यहाँ तक है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाके ऐसे गोला बन जाएगा, मतलब ये गोला को भरना नहीं है, ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है। जब 2 लेना मान लीजिए तो ये वैल्यू 2 और 3 के बीच में रहेगा, मतलब 2 और 3 के बीच में, मतलब 2 पर जब x 2 है, मतलब x 2 है तो ये वैल्यू 2 और 3 के बीच में रहेगा, मतलब यहाँ तक रहेगा, देखिए ऐसे, इस तरह से ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। प्लस के लिए, अब निगेटिव के लिए यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये और बनाना तो इसका ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, बात समझ में आ गई। मतलब 2 और 3 के बीच में जो होगा तो 2 से स्टार्ट होगा और 3 से ठीक पहले वाला, 1 और 2 के बीच में अगर होगा तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से ठीक पहले वाले वैल्यू, मतलब इसलिए गोला कर दिया गया, बीच में भरना नहीं है, भर देंगे तो वो 2 भी, वो वाला वैल्यू भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बना, बात समझ में आ गई। तो इतने टाइप के मेरे फंक्शन थे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इस एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन और उसमें जो एग्जाम्पल्स होंगे वो ट्राई करेंगे, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल्स कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।